बांग्लादेश की रसोई में इन दिनों सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है प्याज, जो आमतौर पर हर थाली का हिस्सा होता है। अब आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया है। ढाका से लेकर चिटगांव तक बाजारों में कीमतें आसमान छू रही हैं और लोग कह रहे हैं रोटी तो सस्ती है पर प्याज लग्जरी बन गया है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्याज के दाम चंद दिनों में दोगुने हो गए। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। राजधानी ढाका के बाजारों में जहां कुछ दिन पहले प्याज 60 टका किलो बिक रही थी, वहीं अब वही प्याज 110 से 120 टका किलो पहुंच गई है। चिटगांव, राजशाही और खुलना जैसे शहरों में भी यही हाल है। दुकानदार सिर पकड़ कर बैठे हैं और ग्राहक माथा। खुदरा दुकानदारों का कहना है कि वे मजबूर हैं, थोक बाजार से ही प्याज के दाम बढ़े हुए आ रहे हैं, इसलिए उन्हें भी मुनाफा नहीं बल्कि नुकसान से बचने के लिए महंगा बेचना पड़ रहा है। ढाका के एक व्यापारी कहते हैं, सप्लाई बंद है, ट्रक नहीं आ रहे, इसलिए हम क्या करें। हर दिन भाव ऊपर जा रहा है, लोग झगड़ रहे हैं लेकिन हमारे हाथ बंधे हैं। अब सवाल उठता है, इस महंगाई की जड़ क्या है। बता दें, इसका सबसे बड़ा कारण है भारत का प्याज निर्यात रोकना। दरअसल भारत सरकार ने घरेलू बाजार में प्याज के दाम स्थिर रखने के लिए निर्यात पर अस्थायी रोक लगा दी है। इस रोक का सीधा असर बांग्लादेश पर पड़ा है, क्योंकि वहां के बाजार में प्याज की सबसे बड़ी सप्लाई भारत से ही जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश का घरेलू स्टॉक लगभग खत्म होने की कगार पर है, जबकि भारत से आयात बंद होने के बाद नई खेप आने की कोई उम्मीद नहीं है। चिटगांव और राजशाही के आयातकों का कहना है, जब तक भारत प्याज की सप्लाई दोबारा शुरू नहीं करता, ये देश में नई फसल नहीं आती, तब तक दाम और ऊपर जा सकते हैं। वहीं सीएबी यानी कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश ने कहा है कि कीमतों में इतनी तेज बढ़ोतरी पूरी तरह जायज नहीं है। संगठन का आरोप है कि कुछ व्यापारी आर्टिफिशियल क्राइसिस यानी कृत्रिम कमी दिखाकर जानबूझकर दाम बढ़ा रहे हैं। उनका कहना है कि इतनी जनता पर बोझ बढ़ रहा है और व्यापारी सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं ताकि जल्दी से आयात की अनुमति मिल जाए। एक स्थानीय उपभोक्ता ने मीडिया से कहा, हर दिन प्याज के दाम बढ़ रहे हैं। पहले 60 टका में किलो मिलता था, अब 120 टका में भी नहीं मिल रहा। घर का बजट बिगड़ गया है। इसके साथ ही देश के कुछ हिस्सों में इस बार रबी सीजन की प्याज की फसल भी देर से तैयार हो रही है। आमतौर पर अक्टूबर के मध्य तक प्याज की फसल बाजार में आ जाती है, लेकिन इस साल बारिश और मौसम की अनिश्चितता की वजह से देरी हो रही है। इस वजह से बाजार में घरेलू प्याज की सप्लाई कम है और यही कमी महंगाई को और हवा दे रही है। एक व्यापारी का कहना है, अगर सरकार तुरंत आयात की अनुमति दे दे तो अगले ही दिन बाजार में राहत दिख सकती है। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को 2 स्तर पर काम करना होगा। पहला, बाजार पर सख्त निगरानी ताकि कोई व्यापारी जमाखोरी न कर सके। दूसरा, भारत या अन्य देशों से वैकल्पिक आयात व्यवस्था। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आयात फिर से शुरू होता है और नई फसल बाजार में आती है तो 2 हफ्तों में कीमतें सामान्य स्तर पर लौट सकती हैं। लेकिन अगर स्थिति ऐसी ही रही तो प्याज के साथ साथ दूसरी सब्जियों के दाम भी चढ़ सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट और सप्लाई चेन दोनों प्रभावित हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश की रसोई में आज सबसे बड़ा संकट है प्याज का। भारत की निर्यात नीति, मौसम की मार और बाजार में कृत्रिम कमी तीनों ने मिलकर प्याज को सोने से भी महंगा बना दिया है। जहां आम लोग महंगाई से परेशान हैं, वहीं सरकार पर दबाव बढ़ रहा है कि वो तुरंत राहत के कदम उठाएं। अब देखना यह होगा कि क्या आने वाले दिनों में ढाका के बाजारों में प्याज के दाम नीचे आएंगे या फिर संकट और गहराएगा।